जोहार और जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी बेटी। और आज का एक जो एनालिसिस है, वीडियो है, वो चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2023 गिरिडीह। ठीक है, विज्ञापन संख्या 01/2023। ठीक है, तो जो आज के डेट में आने की 18/8/2024 को चौकीदार का जो परीक्षा हुआ है, ठीक है, उसी का प्रश्न पत्र का हम लोग एनालिसिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वो गिरिडीह जिला में जो एग्ज़ाम हुआ है चौकीदार का, ठीक है, उसी का एनालिसिस है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या पहला देखिए, गाय का खोटा भाषा में पुल्लिंग शब्द क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाछा, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है बरद, ऑप्शन बी में सांड, ऑप्शन डी में फेराइन। ठीक है, तो गाय का जो है वो क्या हो जाएगा? बरद। पहला का बी, ठीक है, बरद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, गिरिडीह जिला का कोयला क्षेत्र किस नदी के बेसिन में पाया जाता है? तो इसका प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है पहला ये उसरी, दूसरा बी बराकर, सी सकरी, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराकर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, खोटा भाषा में किस जनजाति भाषा के शब्द अधिक पाए जाते हैं? ठीक है, तो खोटा भाषा में जो है किस जनजाति भाषा के शब्द अधिक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चौथा देखिए, झारखंड के कितने जिलों से गिरिडीह जिला की प्रशासनिक सीमा छूती है? ठीक है, तो ये 3, बी 4, सी 5 और डी 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, देखिए, गिरिडीह जिला में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दरमियान राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किए गए थे? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है कोई परफेक्ट या एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसको अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर इसको हम बाद में कमेंट में पिनअप कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 6 में। ठीक है, खोटा भाषा में साला, ठीक है, सारा का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ए में साली, बी में सरजिन, और सी में सरहज, और डी में सारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सरहज। 6 का आंसर सी हो जाएगा, सरहज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इनमें से कौन से खनिज गिरिडीह जिला में पाया जाता है? ठीक है, ये तांबा, कोयला और माइका। बी कोयला, माइका और लोहस्क। सी सोना, कोयला, तांबा। डी मैग्नीज, तांबा और कोयला। देखिए, ठीक है, गिरिडीह में जो है कोयला और माइका पाया जाता है। ठीक है, और लोहस्क भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, कोयला, माइका और लोहस्क। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, झारखंड की प्रमुख सिंचाई योजना
में से कौन सी योजना गिरिडीह जिला में अवस्थित है? देखिए, ऑप्शन ए भैरवा जलाशय योजना, ऑप्शन बी बटाने जलाशय योजना, ठीक है, ऑप्शन सी पंचखेरो जलाशय योजना, डी सुकरी जलाशय योजना, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका पंचखेरो जलाशय योजना हो जाएगा, ठीक है, जो मरकच्चो में आपका गोरहन के आसपास में ये है, गोरहन के पास ये डैम है, ठीक है, पंचखेरो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले बिरहोर जनजाति किन प्रखंडों में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बगोदर और गांव बगोदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांव बगोदर। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बिरहोर जो है गांव बगोदर प्रखंड में पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, गिरिडीह जिला में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ए तालाब, बी कुआं, सी नहर और डी नदी, ठीक है। तो जो कुआं है वो प्रमुख सिंचाई का साधन है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, गिरिडीह जिला के कौन कौन से प्रखंडों से कोनार नहर परियोजना गुजरती है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो है बगोदर से डुमरी, ठीक है, बगोदर डुमरी। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, खोटा भाषा में मैं पढ़ता हूँ कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का शब्द है, ठीक है। तो देखिए 12 का ये में दिया हुआ है हम पढ़ ही, ठीक है। उसके बाद बी में दिया है हम पढ़त ही, ठीक है। और सी में दिया है हम पढ़ाओ, और डी में दिया हुआ है हम पढ़ लें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर सी हम पढ़ाओ, ठीक है, ये भविष्य काल का आपका हो गया। हम पढ़ ली यानी कि ये भूतकाल का हो गया। हम पढ़त ही, ठीक है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ ही, ठीक है, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 12 का ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पे गिरिडीह जिला में क्रमशः कितने सीटें विधानसभा एवं लोकसभा हेतु निर्धारित है? ठीक है, तो ऑप्शन ये में दिया हुआ है 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 6 एवं 2, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 और 1। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0 6, यानी कि 6 और 2, और डी में दिया हुआ है 6 और 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है, 13 का। यहाँ पे 6 विधानसभा सीट है गिरिडीह में और 2 लोकसभा सीट है गिरिडीह और कोडरमा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, गिरिडीह जिला में प्रसिद्ध मकर संक्रांति मेला किस प्रखंड में आयोजित होता है? ठीक है, तो ये मधुबन में होता है, जो पीटन प्रखंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, झारखंड सरकार की कौन सी योजना का शुभारंभ गिरिडीह जिला से किया गया था? ठीक है, तो अबुआ आवास योजना का जो है गिरिडीह से शुरुआत किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, अबुआ आवास योजना। आपका प्रश्न संख्या 16 देखिए, गिरिडीह जिला में चौकीदार का वेतन किस कार्यालय से निर्गत किया जाता है? ठीक है, तो चौकीदार का जो वेतन है वो सीओ कार्यालय, ठीक है, यानी कि अंचल कार्यालय से निर्गत किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 का ये, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 17, गिरिडीह जिला अंतर्गत हाल ही में कौन से प्रखंड का
नव सृजन हुआ है। ठीक है, ये बेंगाबाद, बी गांडे, सी सरिया और डी पीटान। ठीक है, तो सरिया जो है वो नवनिर्मित प्रखंड है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 18। गिरिडीह जिला अंतर्गत किस प्रखंड में सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या है? ठीक है, यानी कि कौन सा प्रखंड में सबसे ज़्यादा आपका पंचायत है गिरिडीह जिला के? ठीक है, तो जमुआ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जमुआ प्रखंड में जो है पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 45 के आसपास है वहाँ पे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ये 1981, 1982, 1983 और 1980। तो पारसनाथ अभयारण्य का जो है स्थापना जो है उसका 1981 में हुआ था। ठीक है, 1981 में, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 का। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर झारखंड राज्य में गिरिडीह जिला कौन से स्थान पे है? ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तृतीय। और 21 नंबर का प्रश्न देखिए आप। और गिरिडीह जिला अंतर्गत थाना स्तर पर आयोजित समाधान दिवस सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये समाधान दिवस जो है प्रत्येक थाना में जो है बुधवार को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला का झारखंड में कौन सा स्थान है? ठीक है, वो पहला प्रश्न जो था वो जनसंख्या के आधार पर था, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर 22 नंबर प्रश्न वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछ रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका हो जाएगा ये चौथा। ठीक है, चतुर्थ। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन से प्रखंड की प्रशासनिक सीमा जो है बिहार को छूती है? ठीक है, तो इसमें एक गाँव प्रखंड ही ऐसा है जो आपका बिहार सीमा को टच करता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए। गिरिडीह जिला का कौन सा प्रखंड छोटा नागपुर पठार पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका कंफर्म आंसर तो पता नहीं है। ठीक है, तो इसको भी पेंडिंग रहने दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर। ठीक है, पुलिस थाना के विभिन्न पदों को उच्च से, ठीक है, उच्च से निम्न पद के अनुसार इनमें से कौन सही है? ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि पुलिस थाना के विभिन्न पदों को यानी कि रैंकिंग के अनुसार इसको सजाना है। ठीक है, कि किसका रैंक सबसे पहले होता है और सबसे नीचे किसका होता है। ठीक है, तो इसका जो है देखिए ये में दिया है ASI, SI और हेड कांस्टेबल, ये गलत है। बी में दिया हुआ है हेड कांस्टेबल, ये सबसे निम्न रैंक हो गया हेड कांस्टेबल, उसके बाद ASI, उसके बाद SI। ठीक है, उच्च से पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए आइए सी देखिए, SI, ASI, हेड कांस्टेबल, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ASI सब इंस्पेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल सिपाही होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26। और राजकीय उच्च पथ संख्या NH30, ठीक है, गिरिडीह जिले के किन शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो इसका भी अभी तक सटीक आंसर पता नहीं हो पाया है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 27 में देख लेते हैं।
26 को पेंडिंग रहने दीजिए क्योंकि ठीक है NH33 और NH114 का जिक्र है गिरिडीह में। NH30 का जिक्र कहीं पर हम तो नहीं सर्च करने पर गूगल से भी नहीं मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर, गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध झारखंड धाम मंदिर के दक्षिण पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो झारखंड धाम का जो है वो दक्षिण पश्चिम में आपका इरगा नदी बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, 27 का। 28 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में पहली बार चलने वाली इस प्रकार की ट्रेन को गिरिडीह से सर्वप्रथम रवाना किया गया था। ठीक है, तो विस्टा डोम जो ट्रेन है वो हाल फिलहाल में ही जो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा जो है इसको और यहाँ से रवाना किया गया था। ठीक है, गिरिडीह, न्यू गिरिडीह से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखिए। गिरिडीह जिले में कितने नगर पंचायत हैं? ठीक है, तो गिरिडीह जिले में 2 नगर पंचायत है। ठीक है, पहला आपका धनराज धनवार और दूसरा सरिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखिए। गिरिडीह जिले का सबसे पुराना अनुमंडल कौन सा है? ठीक है, तो गिरिडीह जिले का जो है सबसे पुराना अनुमंडल जो है वो सदर गिरिडीह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 देखिए। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के नवनियुक्त सांसद कौन है? ठीक है, तो गिरिडीह लोकसभा से जो है वो अन्नपूर्णा देवी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी नवनियुक्त हुए हैं। ठीक है, और कोडरमा लोकसभा से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है, चलिए तो 31 का आंसर हो गया श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, सी नंबर। ठीक है, और 32 नंबर प्रश्न देखिए। गिरिडीह जिला अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में सजाएं। गाँवा, देवरी, जमुआ, पीटांड। देखिए, गाँवा तो उत्तर साइड में है, पीटांड तो उत्तर साइड में नहीं है, जमुआ गाँवा फिर उल्टा चल गया। ठीक है, देवरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ये हो जाएगा। ठीक है, आपका गाँवा उत्तर से है और पीटांड आपका जो है दक्षिण क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखिए। गिरिडीह जिला किस प्रमंडल का भाग है? ठीक है, संथाल प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। तो गिरिडीह जो है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34। गिरिडीह जिले में इनमें से उद्योग पाया जाता है। ठीक है, ए में सीमेंट उद्योग, बी में पेट्रोलियम उद्योग, ये दोनों में से कोई नहीं है गिरिडीह में, और यहाँ पर ना ही कोई फर्टिलाइज़र का फैक्ट्री है। ठीक है, ढोरक उद्योग भी नहीं है। ठीक है, तो गिरिडीह में क्या है? लोह एवं इस्पात उद्योग है। ठीक है, जैसे मोंगिया का है TMT। ठीक है, टॉपकॉन का है। ठीक है, ये लोह इस्पात उद्योग, लोह उद्योग है। ठीक है, और इस्पात का उद्योग भी है। चलिए 35 नंबर देखिए। गिरिडीह जिले में अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय किस प्रखंड में स्थित है? ठीक है, तो ये आपका गांधी प्रखंड में अवस्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 को देख लीजिए। भारतीय फिल्में प्रसिद्ध इनमें से कौन सा व्यक्ति गिरिडीह जिले से संबंध रखता है? ठीक है, तो इसका भी कोई एक सटीक उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इसको भी आप पेंडिंग में ही रहने दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 37 को देखिए। इनमें से कौन सा प्रखंड खोरी महुआ अनुमंडल के प्रशासनिक क्षेत्र अंतर्गत आता है? ठीक है, 37 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाँवा तीसरी बिरनी, नहीं बिरनी तो नहीं आता है, बिरनी आता है बगोदरा अनुमंडल में। गाँवा, जमुआ, देवरी, जी गाँवा, जमुआ, देवरी आपका हो जाएगा जो खोरी महुआ अनुमंडल में आता है। ठीक है, और सी में देखिए धनवार, बिरनी, नहीं बिरनी तो आता है आपका बगोदर में। ठीक है, सरिया बगोदर अनुमंडल में आता है। ठीक है, और गाँवा तीसरी तो ये आता ही नहीं बेंगाबाद। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाँवा, जमुआ और देवरी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 का। 38 नंबर देखिए। गिरिडीह जिले के किस विधायक को वर्ष 2022 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये कॉमरेड विनोद
श्री विनोद कुमार सिंह को जो है उत्कृष्ट विधायक 2022 के रूप में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 38 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा मुख्य स्टेडियम गिरिडीह जिला में अवस्थित है? ये वीर कुमार सिंह स्टेडियम गिरिडीह में कहीं नहीं है। ठीक है, और बी रणधीर वर्मा स्टेडियम, ये भी गिरिडीह में नहीं है। सी शहीद निर्मल महतो स्टेडियम नहीं है। ठीक है, बल्कि गिरिडीह में शहीद निर्मल महतो आपका पार्क है। ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 39 का। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 40 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार गिरिडीह जिले का साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो इसका 60 से और 70 के बीच में इसका है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का देखिए, गिरिडीह जिले में बचपन बिताए श्री पीसी महानवोदिस को इस नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय ज्यामिति के पिता, भारतीय भौतिकी शास्त्र के पिता, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी के पिता, और ऑप्शन डी भारतीय गणित के पिता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सांख्यिकी के पिता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को देखिए, गिरिडीह जिले में मनाया जाने वाले कौन सा त्यौहार विशेषतः कृषि से संबंधित है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सरहू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 43 देखिए, गिरिडीह जिले में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा कुरमाली किस भाषा का अपभ्रंश है? ठीक है, तो कुरमाली और खोटा जो है आपका मगधी का, ठीक है, मगही का, जिसको हम लोग बोलते हैं मगधी का अपभ्रंश है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 43 का ये, 43 का ये। 44 देखिए, निम्नलिखित हिंदी शब्दों में कौन से शब्द का मूल उर्दू भाषा से पाया नहीं जाता है? ठीक है, कीमत आपका ये उर्दू शब्द है, बी तामिला भी उर्दू शब्द है, और सी समय आपका हिंदी वर्ड है। ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का समय हो जाएगा। ठीक है, सी। 45 देखिए, इनमें से कौन सी पहाड़ी गिरिडीह जिले में नहीं पाई जाती है? ठीक है, देव पहाड़ी, ठीक है, ये सिंगारसी पहाड़, ठीक है, बी देव पहाड़ी, ऑप्शन सी नसनिया पहाड़ी, ठीक है, और डी परशनाथ पहाड़ी। ठीक है, तो देखिए डी परशनाथ पहाड़ी तो सबको पता है। ठीक है, नसनिया पहाड़ी भी सबको पता होगा। ठीक है, आपका ये पेटर्न ब्लॉक के अंतर्गत आता होगा। ठीक है, और देव पहाड़ी देवरी में आता है, और सिंगारसी पहाड़ी का यहाँ पर पता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगारसी पहाड़ी, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 45 का ये हो जाएगा, सिंगारसी पहाड़ गिरिडीह में नहीं है। चलिए 48 का देखिए, गिरिडीह जिले के अग्रणी बैंक कौन सी है? ठीक है, तो ये SBI, बी बैंक ऑफ इंडिया, और सी JGB, ठीक है, झारखंड ग्रामीण बैंक, और डी HDFC। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, SBI और झारखंड ग्रामीण बैंक में। ठीक है, और जहाँ तक परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो झारखंड ग्रामीण बैंक ही हमको लग रहा है, बाकी बात इसका एक भी सटीक हम कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, और अब सही जवाब मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो SBI और JGB दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा उम्मीद है कि आपका झारखंड ग्रामीण बैंक ही होना चाहिए। चलिए 47 देखिए, गिरिडीह जिले में अवस्थित सूर्य मंदिर किस प्रखंड में अवस्थित है? ठीक है, सूर्य मंदिर जो है वो जमुआ में है। ठीक है, ये सबको पता है। 47 का सी। 48 जिले में जनगणना 2011 के अनुसार किस जनजाति की संख्या सबसे कम है? ठीक है, ये वो जो है वो सबसे कम है। ठीक है,
ओ का जनसंख्या सबसे कम है, डी हो जाएगा। ठीक है, 48 का। और 49 देखिए, गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये दिया है वनों की भूमि, बी दिया है नदियों की भूमि, सी दिया है खनिजों की भूमि और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ होता है गिरी, गिरी मतलब पर्वत पहाड़, और डी मतलब भूमि और क्षेत्र। ठीक है, तो गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ों का क्षेत्र। ठीक है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 आप देख लीजिए, अंतिम प्रश्न ये। और झारखंड की महत्वाकांक्षी योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना अंतर्गत पात्रता की उम्र सीमा वर्ष में क्या है? ठीक है, तो ये सबको पता होगा, लेटेस्ट अभी भी ये प्रश्न है। तो ठीक है, 21 से 50 वर्ष। ठीक है, 21 से 50 वर्ष। चलिए, तो लगभग 5-6 प्रश्न ऐसे थे जिसका कंफर्म आंसर नहीं मिल पाया आपका क्रोम के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। ठीक है, और वो जानकारी अगर मिलेगा तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,